दहेज क्या है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में कहा गया है कि दहेज का अर्थ जब किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को दिया जाता है या विवाह के लिए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। दहेज हत्या की सजा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में कहा गया है कि जो कोई भी दहेज हत्या करता है उसे एक ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी जो 7 साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो उम्र कैद तक बढ़ सकती है। गिरफ्तारी और जमानत। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत हर अपराध को गैर जमानती, संज्ञेय और गैर यौगिक बनाया गया है, जिसका मतलब है कि जमानत एक अधिकार नहीं है, ये अदालत का विवेक अधिकार होगा, और दूसरा, पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में 7,166 दहेज हत्याएं हुई हैं। दहेज लेने या देने की सजा। यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या दहेज लेता है या दहेज देना या लेना बंद कर देता है, उन्हें एक ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी जो 5 साल से कम नहीं होगी और जुर्माने के साथ जो 15,000 रुपए से कम या ऐसे दहेज के मूल्य की राशि नहीं होगी। क्या मेहर दहेज है? नहीं। अधिनियम की धारा 2 स्पष्ट रूप से बताती है कि दहेज में मेहर या डावर राशि नहीं है। नोट: मुस्लिम कानून के तहत मेहर निकाह के दौरान दूल्हा द्वारा दुल्हन को दे संपत्ति की राशि है। दास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दहेज प्रथा की गहरी जड़ वाली सामाजिक बुराई को न केवल दहेज निषेध अधिनियम 1961 के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, बल्कि समाज द्वारा भी इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। समाज को रसीद और दहेज के भुगतान के इस खतरे को नियंत्रित करने और मुकाबला करने के तरीकों का पता लगाना होगा। एस गोपाल रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। डीपीए सामाजिक कानून का एक टुकड़ा है जिसका उद्देश्य दहेज की सामाजिक बुराई के बढ़ते खतरे की जांच करना है, और ये न केवल दहेज की वास्तविक प्राप्ति बल्कि विवाह से पहले या बाद में या उसके बाद किए गए दहेज की बहुत मांग को दंडनीय बनाता है, जहां इस तरह की मांग शादी के विचार के लिए संदर्भित है। जब किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या उसकी शादी के 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और ये दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा उस पर क्रूरता या प्रताड़ना दर्ज की गई थी, उसके पति के लिए या दहेज के लिए किसी भी मांग के संबंध में ऐसे मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा। भारत में